मस्कुलर सिस्टम के बाद में अब बारी है बेटा स्केलेटल सिस्टम की। जैसे हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में सोचा तो हमें पता है कि बेटा स्केलेटल सिस्टम को हमने दो टाइप के स्केलेटन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो स्केलेटन है बेटा, एक होता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है बेटा एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो होता है जनरली बॉडी के बाहर के साइड में होता है एंड जनरली इट इज मेड अप ऑफ अ डेड टिश्यू, इसीलिए तो एक्सोस्केलेटन के बारे में बोला जाता है कि इट इज अ रिजिड, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग कवरिंग एंड इट इज मेड अप ऑफ अ डेड टिश्यू। बट व्हाट अबाउट एंडोस्केलेटन? एंडोस्केलेटन जो होता है बेटा, इट इज हार्ड सपोर्टिंग इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी में बोन्स एंड कार्टिलेज ने बनाया। किसने बनाया? बोन्स एंड कार्टिलेज ने बनाया। अब अगर बोन्स एंड कार्टिलेज की ही बात चल रही है तो बोन्स के बारे में एमसीक्यू बेटा कि बोन्स जो होते हैं उनका नेचर होता है हार्ड बिकॉज देयर मैट्रिक्स कंटेन्स कैल्शियम सॉल्ट्स, एंड कार्टिलेज जो होता है बेटा उसका जो प्लायबिलिटी होता है, दैट प्लायबिलिटी इट इज ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। किसकी वजह से प्लायबल होता है? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। एमसीक्यू है बेटा कि बोन एंड कार्टिलेज दोनों के दोनों कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात करते हैं हमारे स्केलेटन की। हमारा जो स्केलेटन होता है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक होता है बेटा एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन ऐसा स्केलेटन होता है जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के अलोंग होता है, जो कि यहां पे आपको नजर आ रहा है बेटा। एक्सियल स्केलेटन बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट रहेगा और जो एक्सियल स्केलेटन को अटैच होता है उसको बोला जाता है बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ऐसा स्केलेटन जो एक्सियल को अटैच होता है उसको क्या बोला जाएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल नंबर ऑफ बोन की अगर बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी इज 206 बोन, जिसमें से 80 बोन आते हैं बेटा एक्सियल स्केलेटन में एंड 126 बोन आते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं। एक्सियल स्केलेटन को हम मेनली चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हिस्सा है बेटा इट इज अवर स्कल। स्कल के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ बोन पूछे तो इट विल बी 29 बोन। एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो दिया गया है बेटा क्रैनियल एंड फेशियल के बारे में ही सिर्फ। उन्होंने ईयर ऑसिकल एंड हायोइड बोन को अलग से वहां पे मेंशन किया है, इसीलिए आपको याद रखना है टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आंसर विल बी 29। क्रैनियल प्लस फेशियल टोटल अगर पूछा तो इट विल बी 22। उसके बाद में ऐड करो 6 ईयर ऑसिकल एंड एक हायोइड बोन तो टोटल बन जाएंगे 29। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आवर थोरैक्स। इट इज अ विच टाइप ऑफ बोन? फ्लैट एंड इट इज अ अनपेयर्ड बोन। रिब्स जो होते हैं बेटा सी शेप्ड फ्लैट बोन होते हैं, 24 इन नंबर यानी कि 12 पेयर्स होते हैं। और उसके बाद में आता है बेटा वर्टेबल कॉलम। वर्टेबल कॉलम में हमारे 26 बोन रहेंगे। कितने बोन रहेंगे? 26 बोन। अब पहले बात करते हैं बेटा हमारे स्कल की। स्कल में हमने दो हिस्से बना दिए। ऊपर का हिस्सा जो है इसको बोला जाएगा बेटा क्रैनियल। क्रैनियल जो होता है उसमें होते हैं टोटल 8 बोन और उसके बाद में नीचे वाला जो पार्ट है जो फेस में हमको दिखता है इट इज अ फेशियल, जिसके अंदर होते हैं बेटा 14 बोन। तो क्रैनियल प्लस फेशियल अगर मिलाओगे तो बनते हैं 22 प्लस इसके अंदर 6 ईयर ऑसिकल्स को अगर ऐड कर दोगे तो बन जाएंगे बेटा 28 एंड एक आ जाता है हायोइड बोन, अगर वो ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 29 बोन। अब बात करते हैं बेटा हमारे क्रैनियल एंड फेशियल की। बेटा हमारा जो क्रैनियम होता है वो बनता है टोटल 8 बोन से। अब ये क्रैनियम कौन कौन से 8 बोन से बनता है बेटा? अगर लोकेशन वाइज देखोगे तो सामने होता है यहाँ पे फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के पीछे चले जाओगे तो आपको 2 मिलेंगे बेटा पैराइटल बोन, 2 मिलेंगे बेटा टेम्पोरल बोन, और पीछे चले जाओगे तो एक मिलता है ऑक्सीपिटल बोन। हमारे ऑक्सीपिटल बोन को अगर आपने देखा तो वहां पे वर्टेबल कॉलम के साथ अटैच होने के लिए होते हैं 2 कोंडाइल्स, दैट इज वाई ह्यूमन स्कल इज अ डाइकोंडाइलिक स्कल, ऐसा बोला जाता है। ऑक्सीपिटल बोन के थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको एक बटरफ्लाई शेप्ड बोन मिलता है, दैट बोन इज अवर स्पेनॉइड बोन। और स्पेनॉइड बोन के अंदर होती है बेटा सेला टर्सिका कैविटी। उसके सामने स्पेनॉइड बोन के सामने अगर आ जाओगे तो वहां पे आपको मिलने वाला एक बोन है, दैट बोन इज अ इर्रेगुलर बोन एंड इट इज नोन एज इथमोइड बोन। इथेमॉइड बोन का जो शेप होता है उसे हम इरेगुलर बोन के अंदर ऐड करते हैं। तो ये जो इतने क्रैनियल बोन है इसमें आपको याद रखना है कि सिर्फ 2 बोन पेयर्ड है, बाकी सब अनपेयर्ड है। 2 पैराइटल एंड 2 टेम्पोरल यही पेयर्ड है, बाकी सब बोन अनपेयर्ड बोन होते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं बेटा फेशियल रीजन के पास। फेशियल रीजन में होते हैं टोटल 14 बोन। ये जो 14 बोन है इसमें हमने 7 + 7 अगर ऐसा डिवीजन कर दिया तो हमें याद रखने के लिए इजी हो सकता है। उसमें से पहला जो 7 वाला जो डिवीजन है वो है हमारे नोज के अराउंड ही। कैसे क्या? क्योंकि देयर आर 2 नेजल बोन, हमारे 2 नेजल बोन होते हैं। उसके नीचे अगर आ जाओगे तो आती है नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी में आपको 2 मिलते हैं बेटा इंफेरियर नेजल कॉन्का। क्या मिलते हैं आपको? इंफेरियर नेजल कॉन्का। तो 2 नेजल बोन, 2 इंफेरियर नेजल कॉन्का हो गए 4।
नेजल बोन के थोड़ा सा पोस्टीरियरली चले जाओ, हमारे आईबॉल का जो सॉकेट है उसकी मीडियल वॉल बनाने के लिए एक छोटा सा बोन होता है, दैट बोन इज अ लैक्रिमल बोन। तो दो लैक्रिमल बोन, दो नेजल बोन, दो कॉन्का आ गए, और नेजल कैविटी के अंदर पार्टीशन बनाने वाला एक थिन डेलिकेट मेम्ब्रेनस बोन, यानी कि इट इज अ वोमर, यानी कि इट इज अ वोमर। टोटल बोन कितने हो गए बेटा? 7 बोन हो गए। अब नेजल कैविटी के जैसे ही बाहर आ जाओगे तो आपको यहां पे मिलेंगे बेटा 2 मैक्सिला, उसके थोड़ा पीछे चले जाओगे तो मिलेंगे बेटा 2 पैलाटाइन बोन, 2 और 2 हो गए 4। उसके बाद में अगर बात करोगे तो हमारे गाल का प्रोमिनेंस बनाने वाला पार्ट यानी कि जाइगोमेटिक बोन हो गए बेटा 6, और उसके बाद में एक ही मूवेबल जॉ बनाने वाला बोन, सिंगल बोन, यानी कि इट इज अ मैंडिबल। बेटा हमारा जॉ जो होता है, अपर जॉ इज इमूवेबल यानी कि नॉन मूवेबल, एंड लोअर जॉ इज मूवेबल, जो कि किसने बनाया? हमारे मैंडिबल ने। तो ये हो गया बेटा हमारे क्रैनियल एंड फेशियल बोन के बारे में, जो कि टोटल मिला के 22 बोन बनते हैं। 8 होते हैं बेटा क्रैनियल एंड 14 होते हैं बेटा फेशियल बोन, राइट। उसके बाद में एक ऐसा बोन भी हमारे स्कल में है जो किसी और बोन को अटैच नहीं होता है, इस बोन का नाम होता है बेटा इट इज अ हायोइड बोन। ये जो हायोइड बोन है बेटा, हायोइड बोन इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन बट इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टंग, दैट इज व्हाई हायोइड बोन इज आल्सो नोन एज अ टंग बोन। हायोइड बोन इज आल्सो नोन एज अ टंग बोन। उसके बाद में हम जाएंगे ईयर ऑसिकल्स के पास। ईयर ऑसिकल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन आवर स्कल। राइट साइड में 3 ईयर ऑसिकल, लेफ्ट साइड में 3 ईयर ऑसिकल। ये जो ईयर ऑसिकल है, इनमें सबसे पहला जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अटैच होता है उसका नाम होता है बेटा मैलियस। मैलियस के बाद में दूसरा होता है बेटा इंकस, और उसके बाद में इनर मोस्ट होता है बेटा स्टेप्स। जो स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल है इट इज आवर स्टेप्स, बट बेस्ड ऑन शेप मैलियस इज आल्सो नोन एज हैमर, इंकस इज आल्सो नोन एज एनविल, एंड स्टेप्स इज आल्सो नोन एज स्टिरअप। आपको जॉइंट के बारे में भी याद रखना है बेटा, जॉइंट बिटवीन मैलियस एंड इंकस इट इज अ सैडल जॉइंट। जॉइंट बिटवीन मैलियस and incus it is a saddle joint, and joint between incus and stapes it is a ball and socket joint। कौन सा joint? ball and socket joint। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारे स्कल के बारे में। स्कल के बाद में आता है बेटा वर्टेबल कॉलम वाला पोर्शन। अगर हमने हमारे वर्टेबल कॉलम को देखा तो हमारे वर्टेबल कॉलम में होते हैं बेटा टोटल 4 कर्वेचर, और ये जो 4 कर्वेचर है उनको ही हम 5 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। हमारा जो वर्टेबल कॉलम होता है उसमें टोटल है 5 रीजन, कर्वेचर होते हैं 4 एंड रीजन होते हैं बेटा 5। ध्यान से अगर देखोगे तो हमारा जो वर्टेबल कॉलम होता है उस वर्टेबल कॉलम में पोस्टीरियर साइड में आपको प्रोमिनेंट स्पाइन लाइक प्रोसेसेस प्रोजेक्टिंग नजर आते बेटा, इनको बोला जाता है स्पाइनस प्रोसेस। क्या बोला जाता है इनको? स्पाइनस प्रोसेस। बट अगर एंटेरियर एस्पेक्ट में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पे ब्लॉक लाइक पोर्शन होता है, एंड दैट ब्लॉक लाइक पोर्शन इज सेंट्रम ऑफ द वर्टेब्रा। हमारा वर्टेबल कॉलम हमारे बॉडी के डॉर्सल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा वर्टेबल कॉलम है, इस वर्टेबल कॉलम का काम होता है बेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करना। वर्टेबल कॉलम को अगर हमने कलर वाइज यहां पे दिखाया है तो ये 5 कलर हुए, यानी कि 5 रीजन हुए बेटा। अगर देखा गया तो हमारे वर्टेबल कॉलम में एक्चुअल में होते हैं 33 वर्टेब्री, बट एनसीईआरटी में उसे लिख दिया है बेटा 26। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने बोन्स को एज अ वर्टेब्री कंसीडर कर लिया है। बेटा याद ये रखना है कि हमारे वर्टेबल कॉलम में 5 ऐसे वर्टेब्री होती है जो सैक्रम में प्रेजेंट होती है, इनका फ्यूजन होकर बनता है एक ही, और 4 ऐसे वर्टेब्री होती है जो फ्यूज हो जाती है और उनका फ्यूजन होकर बनता है एक ही। और इसी बात को एनसीईआरटी ने फ्यूज्ड ऐसा ब्रैकेट में भी लिख के दिया है। तो आपको नीट में आंसर लिखना है कि देयर आर टोटल 26 वर्टेब्री। एनसीईआरटी के लाइन को फॉलो करके आंसर देना है, 26 वर्टेब्री ऐसा लिखना है, ठीक है। अगर हमने हमारे वर्टेबल कॉलम का लेंथ गिना तो इट इज 71 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना सेंटीमीटर लॉन्ग? 71 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहां पे कितने रीजन्स है? 5 रीजन्स है, और ये जो 5 रीजन है सबसे ऊपर वाला होता है बेटा सर्वाइकल, उसके बाद में आता है थोरैसिक, उसके बाद में आता है बेटा लंबार, उसके बाद में आता है सैक्रल, और उसके बाद में आता है बेटा कॉक्सिजियल। टोटल रीजन कितने हुए? 5। सर्वाइकल में जाओगे तो आपको मिलेंगे बेटा 7 वर्टेब्री, थोरैसिक में जाओगे तो 12, लंबार में 5, सैक्रल में 5 का फ्यूजन होके 1, एंड कॉक्सिजियल में 4 का फ्यूजन होके 1। इसीलिए हमारा वर्टेब्रल फॉर्मूला जो बनता है बेटा, वर्टेबल फॉर्मूला को हम लिखते हैं C7 T12 L5, यस फ्यूजन हुआ इसीलिए 1, एंड CO फ्यूजन हुआ इसीलिए 1। अगर इसका आप टोटलिंग करोगे तो आपको टोटलिंग मिल जाएगा बेटा 26। बात समझ में आई क्या? तो दिस इज रिगार्डिंग आवर वर्टेबल कॉलम। वर्टेबल कॉलम में अगर पहला वर्टेब्रा लिया तो इट इज आवर एटलास वर्टेब्रा।
एटलस वर्टेब्रा को अगर ध्यान से देखोगे तो एटलस वर्टेब्रा में जहां पे एक्चुअल में सेंट्रम होना चाहिए था वहां पे सेंट्रम एब्सेंट है। इन एडिशन अगर आपने ट्रांसवर्स प्रोसेसेस को देख लिया तो उस ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर आपको मिलते हैं ओपनिंग्स, एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फोरामन। इनको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स फोरामन बोला जाता है। और अगर पीछे की साइड में देखोगे तो यहां पे बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस होनी चाहिए, बट एक्चुअल में यहां पे बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस होती नहीं है। ऐसा मॉडिफिकेशन यहां पे क्यों हुआ? यहां पे ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ स्कल के साथ अटैच करने के लिए एंड साइमल्टेनियसली ये वाला मूवमेंट यानी कि साइडवेज मूवमेंट करने के लिए। यहां पे स्कल के साथ अटैच करने के लिए आपको लार्ज किडनी शेप्ड फैसेट्स मिलते हैं बेटा, और ये फैसेट्स ऑक्सीपिटल कोंडाइल के साथ में अटैच होते हैं। अगर हमने फर्स्ट वर्टेब्रा एंड सेकंड वर्टेब्रा को कंपेयर किया तो फर्स्ट वर्टेब्रा इज अवर एटलास वर्टेब्रा एंड द सेकंड वर्टेब्रा इज एक्सिस वर्टेब्रा। पहला जो वर्टेब्रा है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको जहां पे फर्स्ट वर्टेब्रा का सेंट्रम होना चाहिए वहां पे आपको एक अपवर्ड प्रोजेक्शन मिल रहा है बेटा। दैट अपवर्ड प्रोजेक्शन इज नोन एज अ डेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम है ओडोंटॉइड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ओडोंटॉइड प्रोसेस। बेटा ओडोंटॉइड प्रोसेस का यूज करके ही यहां पे रोटेशन ऑफ द हेड हो सकता है, एंड यहां पे जो जॉइंट बन रहा है दैट जॉइंट इज अ पाइवोट जॉइंट। ओडोंटॉइड प्रोसेस किसका पार्ट होता है? ओडोंटॉइड प्रोसेस इज अ part of the second cervical vertebra which is known as axis and the first cervical vertebra is our atlas। यहां पे कौन सा जॉइंट बना? पाइवोट जॉइंट बना। उसके बाद में आगे बढ़ते बेटा, आगे आने वाला पार्ट जो है इट इज रिगार्डिंग और थोरेसिक केज। थोरेसिक केज की बात करेंगे तो यहां पे वेंट्रल साइड में आपको एक सिंगल बोन मिलता है जिसका नाम होता है स्टर्नम, एंड साइड में आपको फ्लैट बोन, सी शेप्ड फ्लैट बोन यानी कि ही रिब्स मिलते हैं। अगर हमने हमारे वर्टेबल को, अगर हमने हमारे थोरेसिक केज को देखा तो थोरेसिक केज को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या नजर आ रहा है बेटा? यहां पे है वेंट्रल एंड मिडलाइन साइड में आपको एक फ्लैट बोन नजर आ रहा है जिसका नाम है बेटा स्टर्नम। स्टर्नम इज अ सिंगल यानी कि अनपेयर्ड बोन। वेंट्रोमीडियली इट इज अ फ्लैट बोन। ये हमारे एग्जैक्टली जहां पे हम टाई पहनते हैं वहीं पे प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ टाई बोन, राइट। उसके बाद में साइड में जो आपको नजर आ रहा है बेटा वो है रिब्स। यहां पे इधर के साइड में मिलेंगे 12 रिब्स और उधर के साइड में भी मिलेंगे बेटा 12 रिब्स। 12 एंड 12 कितने रिब्स हो गए? 24 रिब। रिब्स जो होते हैं वेंट्रली स्टर्नम को अटैच होते हैं, बट डॉर्सली अगर पीछे जाएंगे तो किसे अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं? हमारे वर्टेब्रल कॉलम को नजर आते हुए नजर आ रहे हैं बेटा। अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे थोरेसिक रीजन ऑफ द वर्टेबल कॉलम को ही अटैच होते हैं, ना सर्वाइकल को अटैच होते हैं ना लंबार को अटैच होते हैं। रिब्स आर अटैच्ड ओनली टू द thoracic segment of the vertebral column। बेटा यहां पे कुछ रिब्स ऐसे हैं जो पोस्टीरियर साइड में वर्टेबल कॉलम को अटैच होते हैं, एंटेरियर साइड में स्टर्नम को अटैच होते हैं, और ये डायरेक्ट अटैचमेंट है, यहां पे कोई दूसरे का सपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे रिब्स को बोला जाता है बेटा वर्टेब्रोस्टर्नल रिब्स, या फिर इन्हीं को बोला जाता है ट्रू रिब्स। अब ये जो ट्रू रिब्स होते हैं ये होते हैं पहले 7, बट 8वीं जो रिब होती है 8वें रिब को 7th रिब के कार्टिलेज के साथ अटैच होना पड़ता है, यानी कि एंटीरियरली वो आके कार्टिलेज को अटैच होंगे, पोस्टीरियरली वो वर्टेबल कॉलम को अटैच होंगे। ऐसे रिब्स को बोला जाता है बेटा दीज आर नोन एज वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब। कौन से रिब बोलेंगे? वर्टेब्रोकॉन्ड्रल, एंड वर्टेब्रोकॉन्ड्रल को ही बोला जाता है बेटा फॉल्स रिब। और ऐसे कुछ रिब्स होते हैं जो सिर्फ पीछे वर्टेबल कॉलम को अटैच होते हैं, आगे ना वो रिब के कार्टिलेज को अटैच होते हैं ना वो स्टर्नम को अटैच होते हैं। तो ऐसे कुछ रिब्स हैं जो सिर्फ पीछे वर्टेबल कॉलम को अटैच होते हैं, ऐसे रिब्स को बोला जाता है बेटा वर्टेब्रल रिब। कौन से रिब बोला जाता है? वर्टेब्रल रिब, यानी कि फ्लोटिंग रिब। ये जो ट्रू रिब, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब है बेटा, पहले जो 7 रिब्स रहेंगे इनको बोला जाएगा ट्रू रिब, जो कि यहां पे रेड कलर में शो किए गए हैं। 8th, 9th एंड 10th दीज आर फॉल्स रिब, एंड उसके बाद में 11th एंड 12th दीज आर फ्लोटिंग रिब, यानी कि वर्टेब्रल रिब। अगर हमने हमारे रिब का स्ट्रक्चर देखा तो रिब इज अ सी शेप्ड फ्लैट बोन, और ये जो फ्लैट बोन है इसका अगर डॉर्सल साइड देखोगे तो यहां पे आपको नजर आएगा बेटा एक स्वेलन पार्ट जिसको बोला जाता है हेड ऑफ रिब। उसके बाद में आता है नैरो पोर्शन यानी कि नेक, और उसके बाद में फिर से एक स्वेलन पार्ट आता है, उस स्वेलन पार्ट को बोला जाता है बेटा ट्यूबरकल ऑफ द रिब, राइट। तो ये जो ट्यूबरकल होता है वो ट्यूबरकल जाके अटैच होता है बेटा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टेब्रा, एंड जो हेड होता है वो जाके अटैच होता है बेटा सेंट्रम ऑफ द वर्टेब्रा। और इसी वजह से जो अटैचमेंट होने वाला है उस अटैचमेंट को अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको नजर आ रहा है बेटा वर्टेबल कॉलम, वर्टेबल कॉलम में आपको नजर आ रहा है सेंट्रम, सेंट्रम को जाके अटैच हो गया यहां पे हेड बेटा। उसके बाद में ट्यूबरकल जो होता है वो ट्यूबरकल अटैच हो जाता है ट्रांसवर्स प्रोसेस को, और उसके बाद में सी शेप्ड फ्लैट सेगमेंट जो है वो आगे आता है और
कार्टिलेज का यूज करके इस स्टर्नम को जुड़ रहा है। यहां पे जो कार्टिलेज है दैट कार्टिलेज इज अ हाईलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेज। हाईलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेज की वजह से यहां पे जॉइंट अगर बना तो इस जॉइंट को बोला जाता है कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट? इट इज नोन एज सिनकॉन्ड्रोसिस। कौन सा जॉइंट बोलने का इसको? सिनकॉन्ड्रोसिस। बेटा यहां पे है हाईलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेज तो इट इज नोन एज सिनकॉन्ड्रोसिस, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते बेटा, ये हुआ हमारे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। अब बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन आपकी आंखों के सामने बेटा, जो स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन को अटैच होने में हेल्प करता है उसे क्या बोला जाएगा? इट इज नोन एज आवर अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहां पे है एक्सियल स्केलेटन और एक्सियल को अटैच होने वाला स्केलेटन यानी कि ही अपेंडिकुलर स्केलेटन। बट जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि क्या? यहां पे आपको नजर आएंगे बेटा लिम्स। तो यहां पे एक पार्ट है बेटा लिम्स और दूसरा जो पार्ट है उसको बोला जाता है गर्डल। एक क्या है? लिम्ब और दूसरा है बेटा गर्डल। लिम्स में अगर देखोगे तो अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो हर जगह पे 30 बोन हो जाए। अब बात करते हैं गर्डल की, तो एक होता है पेक्टोरल गर्डल जहां पे होते हैं बेटा 4 बोन, दूसरा होता है पेल्विक गर्डल जहां पे होते हैं बेटा 2 बोन। पेक्टोरल गर्डल 4 बोन एंड पेल्विक गर्डल 2 बोन। अब पेक्टोरल गर्डल को हम पहले स्टडी करने वाले हैं। पेक्टोरल गर्डल की अगर बात करोगे तो यहां पे आपको नजर आएंगे बेटा 2 बोन। एक है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड बोन, दूसरा है बेटा वर्टिकली प्लेस्ड बोन। एक है एस शेप्ड बोन, दूसरा है बेटा ट्रायंगुलर बोन। एक होता है एंटीरियरली प्लेस्ड, दूसरा होता है पोस्टीरियरली प्लेस्ड। जो एंटीरियरली प्लेस्ड बोन है बेटा वो एग्जैक्टली हमारे कॉलर की जगह पे होता है। दैट इज व्हाई आवर क्लेविकल इज आल्सो नोन एज अ कॉलर बोन। और ये जो कॉलर बोन होता है वो मीडियली अटैच होता है बेटा स्टर्नम को एंड लैटरली अटैच होता है बेटा एक्रोमियन प्रोसेस को। यहां पे बनने वाला जो जॉइंट है वो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ बनने वाला जॉइंट है। इस जॉइंट को बोला जाएगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और यहां पे है बेटा स्टर्नम के साथ जॉइंट बनने वाला, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ अ सैडल जॉइंट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे बेटा पोस्टीरियर साइड वाला बोन। एंटीरियर साइड वाला क्लेविकल तो है कॉलर बोन है, एस शेप्ड है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, एंटीरियरली है। एंड पोस्टीरियर अगर जाओगे तो आपको मिलेगा एक ट्रायंगुलर बोन। दैट ट्रायंगुलर बोन इज आवर स्कैपुला। स्कैपुला का अगर आपने अरेंजमेंट देखा तो आपको नजर आएगा बेटा कि इट इज अ विच शेप्ड बोन? इट इज अ ट्रायंगुलर बोन। ट्रायंगुलर बोन है बट हमारे अपर लिम्ब के साथ में अटैच होने वाला है। अपर लिम्ब का हेड जो अटैच होता है वो अटैच होता है एक कैविटी के साथ एंड दैट कैविटी इज नोन एज ग्लेनोइड कैविटी। बेटा स्कैपुला अटैचेस विथ द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और जिस कैविटी से ये अटैच होता है उसको बोला जाता है ग्लेनोइड कैविटी। याद ये रखना है बेटा कि यहां पे 3 इंपॉर्टेंट जॉइंट बन रहे हैं पेक्टोरल गर्डल की वजह से। एक बन रहा है बेटा स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, दूसरा बन रहा है बेटा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट और तीसरा जॉइंट बन रहा है बेटा इट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कि शोल्डर जॉइंट। अगर हमने हमारे स्कैपुला को देखा तो स्कैपुला को हम ट्रायंगुलर बोन बोलते हैं। तो 3 बॉर्डर बनेंगे बेटा, एक होता है सुपेरियर बॉर्डर, दूसरा होता है लैटरल बॉर्डर और तीसरा बॉर्डर होता है बेटा मीडियल बॉर्डर। ये जो बॉर्डर्स है वहां पे जहां पे लैटरल बॉर्डर एंड सुपेरियर बॉर्डर जुड़ रहे हैं वहां पे बनता है बेटा लैटरल एंगल। और लैटरल एंगल पे ही कौन सी कैविटी होती है? ग्लेनोइड कैविटी, जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ अटैच होती है। डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला को अगर देखोगे तो आपको मीडियल बॉर्डर से लैटरल एंगल की तरफ बढ़ता हुआ एक प्रोजेक्शन मिलता है एंड दैट प्रोजेक्शन इज नोन एज स्पाइन ऑफ स्कैपुला। एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला का एक जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है उसे बोला जाता है एक्रोमियन प्रोसेस, जो कि एंटीरियर साइड में एक्सटेंड होता है। इट इज नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस, जो कि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना देता है। उसके बाद में आ गए बेटा हम पेल्विक गर्डल के पास। पेल्विक गर्डल इज आल्सो नोन एज हिप गर्डल बोलते बेटा। और पेल्विक गर्डल में जो 2 बोन होते हैं उनको बोला जाता है हिप बोन। पेल्विक गर्डल में होते हैं सिर्फ 2 ही बोन और ये जो 2 बोन होते हैं हर एक का नाम है बेटा कॉक्सल बोन या फिर हिप बोन, ऐसा अपन बोलेंगे। अब अगर हमने हमारे कॉक्सल बोन को देखा तो साइड व्यू में हमको ऐसा दिखता है और यहां पे एक डीप डिप्रेशन दिखता है जिसको बोला जाता है एस्टाबुलम कैविटी। और एस्टाबुलम कैविटी में ही कौन आके अटैच होता है? हमारा हेड ऑफ द फीमर आके अटैच होता है टू फॉर्म विच जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बेटा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा कि ये जो हमारा हिप बोन होता है वो एक्चुअल में बनता है 3 अलग अलग सेगमेंट से। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाएगा इलियम, एंटीरियर वाले को बोला जाएगा बेटा प्यूबिस, पोस्टीरियर वाले को बोला जाता है इस्चियम। तीनों जहां पे जुड़ते हैं वहां पे बनता है बेटा एस्टाबुलम कैविटी। बट नीचे के साइड में अगर देखोगे तो एंटीरियरली प्यूबिस है, पोस्टीरियरली इस्चियम है, दोनों के बीच में ही क्या होता है? ऑब्टुरेटर फोरामन होता है। कौन सा फोरामन होता है? ऑब्टुरेटर फोरामन। 2 हिप बोन एंटीरियरली एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और वहां पे बनता है बेटा एक इंपॉर्टेंट जॉइंट जिसको बोला जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इसे हमने सिम्फाइसिस क्यों बोला? क्योंकि यहां पे होता है बेटा फाइब्रो कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज होता है यहां बेटा?
फाइब्रो कार्टिलेज। तीन इंपॉर्टेंट जॉइंट बेटा यहाँ पे, एक होता है सैक्रम एंड इलियम के बीच में, दैट इज नोन एज अ सैक्रोइलियाक जॉइंट। सैक्रम इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन एंड इलियम इज अ पार्ट ऑफ हिप बोन यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसके बाद में आता है बेटा दो हिप बोन एक दूसरे को जुड़ते हैं, जहां पे जुड़ते हैं वहां पे होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और तीसरा जो जॉइंट है बेटा इट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जहां पे हेड ऑफ द फीमर एस्ट्राबुलम कैविटी के साथ अटैच होता है एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, जिसे हम हिप जॉइंट भी बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल के बारे में। उसके बाद में जाते हैं बेटा हमारे अपर लिम्ब के पास। अपर लिम्ब में होते हैं टोटल 30 बोन्स। अब ये जो 30 बोन्स है इनका हिसाब हमको देखना है। सबसे ऊपर वाला जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन माना जाता है इट इज आवर ह्यूमरस। अगर हमने अपर लिम्ब में देखा तो ये अपर लिम्ब का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। मैंने जो अभी बोला कि लॉन्गेस्ट बोन, ये होल बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन नहीं है। होल बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन होता है बेटा फीमर। लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट ऐसा बोन उसको अपन बोल सकते हैं। बट अपर लिम्ब में जो लॉन्गेस्ट बोन है इसको अपन बोलेंगे बेटा ह्यूमरस। ह्यूमरस को अगर देखोगे तो ऊपर के साइड में स्वेलन पार्ट नजर आ रहा है जिसको बोला जाता है हेड ऑफ द ह्यूमरस। और उसके बाद में इधर एक स्वेलिंग नजर आती है, इधर एक दूसरी स्वेलिंग जिसको अपन ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल बोलते हैं बेटा। उसके बाद में नीचे आओगे तो आपको नजर आएगा बेटा इलोंगेटेड शाफ्ट, जिसके ऊपर लैटरल साइड में एक प्रोजेक्शन दिखता है जिसको बोला जाता है डेल्टॉइड ट्यूबरस ट्री, क्योंकि वहां पे हमारे डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होता है। नीचे अगर आ जाओगे तो ये एंड बन जाता है बेटा ब्रॉड। और ये एंड ब्रॉड क्यों बना? क्योंकि नीचे उसको दो बोन के साथ अटैचमेंट करना है जो कि फोराम के बोन है। राइट साइड में या फिर लैटरल साइड में आपको नजर आता है बेटा रेडियस एंड मीडियल साइड में आपको नजर आता है बेटा अल्ना। रेडियस के साथ अटैच करने के लिए यहां पे है बेटा एक बोनी स्वेलिंग, दैट स्वेलिंग इज नोन एज कैपिटुलम। कैपिटुलम आर्टिकुलेट विद द रेडियस टू फॉर्म आवर एल्बो जॉइंट। बट आपको याद ये भी रखना है कि मीडियल एस्पेक्ट में अगर जाओगे तो आपको यहां पे एक पुली शेप्ड स्ट्रक्चर मिलता है, दैट पुली शेप्ड स्ट्रक्चर आर्टिकुलेट विद द अल्ना टू फॉर्म हिंज जॉइंट एंड आवर एल्बो जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट बन रहा है वो ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में ही होता है। ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में ही कौन सा जॉइंट होता है बेटा? हिंज जॉइंट होता है। इन एडिशन आपको रेडियस एंड अल्ना भी एक दूसरे के साथ यहां पे जुड़े हुए नजर आ रहा है बेटा। इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट जो होता है बेटा यहीं पे आपको पाइवोट जॉइंट का दूसरा एग्जांपल भी मिलता है। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट इज अ पाइवोट जॉइंट, और ये पाइवोट जॉइंट का दूसरा एग्जांपल है क्योंकि एटलस एंड एक्सिस के बीच में भी पाइवोट जॉइंट ही प्रेजेंट होता है। अब आते हैं बेटा फोराम के बोन। फोराम में होते हैं दो बोन। लैटरल साइड में होता है बेटा रेडियस एंड मीडियल साइड में होता है बेटा इट इज आवर अल्ना। और ये जो अल्ना है, रेडियस एंड अल्ना की अगर कंपेरिजन करोगे तो अल्ना का लेंथ ज्यादा होता है, रेडियस का लेंथ कम होता है। अल्ना का अपर एंड जो होता है बेटा वहां पे होता है ट्रॉक्लियर नॉच। ये जो आपको पुली शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा इसका नाम है ट्रॉक्लियर, जो कि ट्रॉक्लियर नॉच के अंदर फिट बैठता है और वहां पे बनता है बेटा हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनता है? हिंज जॉइंट बनता है। नीचे अगर आ जाओगे तो रेडियस का लोअर एंड ब्रॉड बन रहा है और वो अटैच हो रहा है बेटा कार्पल के साथ में। और यहां पे होते हैं बेटा टोटल 8 कार्पल बोन। 8 कार्पल में पहला जो, इनको हम 2 रोज में अरेंज करते हैं बेटा। पहला जो रो है उसमें होते हैं बेटा स्कैफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिजिफॉर्म, एंड जो दूसरा रो होता है उसमें होता है ट्रापेजियम, ट्रापेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। टोटल कितने कार्पल बोन रहेंगे बेटा? 8 कार्पल बोन रहेंगे जिनको हम रिस्ट बोन भी बोलते हैं। उसके बाद में और थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आपको मिलने वाले हैं बेटा पाम बोन। और ये जो पाम बोन होते हैं ये होते कितने बेटा? 5 पाम बोन यानी कि है बेटा मेटाकार्पल। और उसके बाद में आगे बढ़े तो आपको मिलेंगे बेटा फैलेंजेस, जो कि थंब के अंदर होते हैं 2, इंडेक्स फिंगर में होते हैं बेटा 3, मिडल फिंगर में होते हैं बेटा 3, रिंग फिंगर में होते हैं 3, एंड फाइनली लिटिल फिंगर में होते हैं 3। इसीलिए हमारा फैलेंजियल फॉर्मूला जो बनता है इट इज 2 3 3 3 बनता है बेटा, 2 3 3 3 3। तो इस तरह से हमारा जो अपर लिम्ब होता है बेटा, अपर लिम्ब में टोटल 30 बोन्स का हिसाब हमने देखा बेटा। एक होता है ह्यूमरस, ह्यूमरस इज अ सिंगल बोन, तो यहां पे आ गया 1, रेडियस एंड अल्ना मिला के हो गए 2, रिस्ट बोन होते हैं बेटा 8, मेटाकार्पस होते हैं बेटा 5, और इसके बाद में फैलेंजेस होते हैं बेटा 14। इन सब का अगर हिसाब करोगे तो आपको कितने बोन मिलेंगे बेटा? 30 बोन का हिसाब आपको मिलने वाला है। कितने बोन का हिसाब मिलने वाला है बेटा? 30 बोन का हिसाब मिलने वाला है। ये हो गया बेटा हमारे अपर लिम्ब के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो पार्ट है बेटा इट इज आवर लोअर लिम्ब। अगर लोअर लिम्ब में चले जाओगे तो हमें यहां पे सबसे पहला जो बोन मिल रहा है बेटा इट इज अवर फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आपको याद रखना है बेटा। फीमर जो होता है, फीमर का यहाँ पे एक हेड है जो कि एस्टाबुलम कैविटी ऑफ द हिप बोन के अंदर अटैच होता है और वहां पे बनने वाला जो जॉइंट है इट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद में इसके एक प्रोमिनेंट नेक नजर आती है और उसके बाद में जो स्वेलिंग्स होते हैं इनको बोला जाता है ट्रोकेंटर। ह्यूमरस में हमको मिले थे ट्यूबरकल, यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा? ट्रोकेंटर। तो एक ट्रोकेंटर है बेटा ग्रेटर ट्रोकेंटर, दूसरा है बेटा लेसर ट्रोकेंटर। उसके बाद में आता है बेटा शाफ्ट ऑफ द फीमर एंड उसके
बाद में लोअर एंड ऑफ पे होते हैं बेटा कॉन्डाइल्स जो कि स्वेलन होते हैं और वो नी जॉइंट बनाते हैं बेटा। दैट नी जॉइंट इज बिटवीन आवर फीमर एंड आवर टिबिया। फीमर एंड टिबिया के बीच में कौन सा जॉइंट बनता है बेटा, वहां पे बनने वाला जॉइंट है इट इज आवर नी जॉइंट। इसके बाद में फीमर के बाद में आने वाला एक ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट होता है बेटा। दैट बोन इज नोन एज अ पटेला एंड पटेला इज अ टाइप ऑफ सिसेमॉइड बोन। बेटा आपको पता है एक ऐसा बोन होता है जो बोन टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनता है जिसको क्या बोला जाता है बेटा, सिसेमॉइड बोन हो जाता है। और हमारे बॉडी में का लार्जेस्ट सिसेमॉइड बोन कौन होता है बेटा, इट इज अ पटेला। फीमर एक हुआ बेटा, पटेला एक हुआ, टोटल बोन हो गए 2। अब आते हैं बेटा उसके बाद में शैंक रीजन में, ये जो रीजन है बेटा इसको बोला जाता है शैंक रीजन। शैंक रीजन में आपको मीडियल साइड में मिलने वाला बोन यानी कि टिबिया एंड लैटरल साइड में मिलने वाला बोन जो होता है बेटा फिब्यूला होता है। टिबिया इज स्ट्रॉन्गर, फिब्यूला इज वीकर, टिबिया इज लॉन्गर, फिब्यूला इज शॉर्टर, टिबिया इज मीडियल, फिब्यूला इज लैटरल। इतने डिफरेंसेस तो हमको ऑलरेडी पता है बेटा। टिबिया एंड फिब्यूला के बीच में सुपेरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट होता है एंड इंफीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट होता है और एग्जैक्टली रेडियस एंड अल्ना के जैसा ही यहां पे टिबिया एंड फिब्यूला के बीच में इंटरऑसियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। टिबिया एंड फिब्यूला का लोअर एंड जो होता है वो अटैच होता है बेटा हमारे एंकल बोन यानी एंकल बोन यानी कि ही टार्सल बोन, और टार्सल बोन में होता है एक नाम है जिसका नाम है टैलस। टैलस के साथ ही यहां पे एंकल जॉइंट बना देते हैं। एंकल बोन जो होते हैं बेटा वो होते हैं टोटल 7 एंकल बोन्स। उसके बाद में टिबिया एंड फिब्यूला हो गए बेटा 2। उसके बाद में आता है पटेला होता है 1 एंड फीमर होता है 1। अगर हमने इनका हिसाब लगाने की कोशिश की तो उसमें मेटाटार्सल जोड़ दो बेटा। मेटाटार्सल यानी कि हमारे 16 बोन होते हैं, मेटाटार्सल होते हैं बेटा 5 एंड फैलेंजेस होते हैं यहां पे भी 14, यहां पे भी फैलेंजियल फॉर्मूला 2 3 3 3 3 ऐसा ही होता है। अगर हमने इन सब को कैलकुलेट करने का डिसाइड कर लिया तो कैलकुलेशन में हमें समझ में आता है कि टोटल नंबर ऑफ बोन इन द लोअर लिम्ब इज 30 बोन। कितने बोन होते हैं बेटा, 30 बोन होते हैं। तो यहां पे भी 30 बोन, ऊपर भी 30 बोन, 30 30 30 30 120 बोन तो हमारे डायरेक्टली लिम्स में ही प्रेजेंट है। इतना हमको समझ में आ रहा है। तो लिम्स में टोटल बोन कितने हो गए बेटा, 30 30 30 30 यानी कि टोटल 120 बोन्स हमारे लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। इतना हमने यहां पे देख लिया है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जैसे खत्म हो गया उसके बाद में स्टार्ट होने वाला जो पोर्शन है बेटा इट इज रिगार्डिंग आवर जॉइंट्स। बेटा जॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन टू बोन किंवा बोन टू कार्टिलेज ऐसा बोला जाता है। बेटा जो जॉइंट है हमारे बॉडी में, जॉइंट को हमने क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन एबिलिटी टू मूव यानी कि मूवेबिलिटी। बेस्ड ऑन मूवेबिलिटी देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ जॉइंट। ऐसे कुछ जॉइंट होते हैं बेटा जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते, इनको बोला जाता है बेटा इमूवेबल जॉइंट। कुछ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है बेटा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं, ज्यादा मूवमेंट करते हैं, इनको बोला जाता है बेटा फ्रीली मूवेबल जॉइंट। बेटा इनको सबको हमने नाम दिए हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में आने वाला जो पार्ट है इमूवेबल को बोला जाता है बेटा सिनार्थ्रोसिस, स्लाइटली मूवेबल को बोला जाता है एम्फिआर्थ्रोसिस एंड फ्रीली मूवेबल को बोला जाता है बेटा डायआर्थ्रोसिस। इन्हीं के स्ट्रक्चरल फॉर्म के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है कि इमूवेबल जॉइंट यानी कि ही फाइब्रस जॉइंट होता है बेटा। ये जो स्लाइटली मूवेबल होता है इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं एंड फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट होता है इसको बोला जाता है बेटा साइनोवियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट बोला जाएगा, साइनोवियल जॉइंट बोला जाता है, साइनोवियल जॉइंट। ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको यहां पे नजर आ रहा है बेटा टाइप्स ऑफ जॉइंट। ऊपर जो दिए गए वाले जॉइंट है बेटा दीज आर सिनार्थ्रोसिस यानी कि इमूवेबल जॉइंट। दूसरा है बेटा एम्फिआर्थ्रोसिस यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, और यहां पे बेटा डायआर्थ्रोसिस यानी कि फुल्ली मूवेबल या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिनको हमने साइनोवियल जॉइंट भी बोला था। बट एक्चुअल में देखा गया तो इमूवेबल के होते हैं बेटा 3 अलग अलग टाइप। इमूवेबल में जो 3 टाइप है उसमें पहला जो है बेटा सूचर, जहां पे डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का यूज करके 2 बोन को जोड़ा जाता है और ये बहुत टफ जॉइंट होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। दूसरा जो जॉइंट है बेटा जहां पे इंटरऑसियस मेम्ब्रेन या फिर इंटरऑसियस लिगामेंट होते हैं जिसकी वजह से 2 बोन को इमूवेबल फॉर्म में वहां पे बाइंड करके रखा जाता है। और जो तीसरा जॉइंट होता है बेटा उसको बोला जाता है गोम्फोसिस, जहां पे होता है बेटा पेरियोडोंटल लिगामेंट, जिसका यूज करके हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारे बोनी सॉकेट के अंदर यानी कि एल्वेलाई के अंदर फिट किए जाते हैं। तो ये हो गया बेटा 3 टाइप किसके, इमूवेबल जॉइंट के। कौन कौन से, सूचर, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। अब बढ़ते हैं बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में अगर हमने देखा तो हमें मिलता है बेटा 2 टाइप के कार्टिलेज, एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा होता है बेटा फाइब्रो कार्टिलेज। अगर हाइलाइन कार्टिलेज से जॉइंट बनता है तो इसको बोला जाता है बेटा सिनकॉन्ड्रोसिस। हाइलाइन कार्टिलेज असेल जिते जिते सिनकॉन्ड्रोसिस असेल तिथे तिथे, ऐसा हमने क्लास में ऑलरेडी याद रखा था बेटा। स्टर्नम एंड रिब के बीच में होता है बेटा हाइलाइन कार्टिलेज से बना हुआ जॉइंट यानी कि सिनकॉन्ड्रोसिस। और यहां पे अगर आपने देखा तो इंटरवर्टिबल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिबल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास होता है बेटा फाइब्रो कार्टिलेज। और फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है वो थोड़ा सा
कम मूवमेंट करता है और वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसे बोला जाता है सिम्फाइसिस टाइप ऑफ जॉइंट। बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं इन्हीं को बोला जाता है इम्परफेक्ट जॉइंट, क्योंकि ना वो कंप्लीटली स्टेबल होते हैं ना वो कंप्लीटली मूवेबल होते हैं, वो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज इम्परफेक्ट जॉइंट। ये हुआ बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं बेटा, उसके बाद में आने वाला जो जॉइंट है इट इज अ साइनोवियल जॉइंट या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट या फिर डायआर्थोसिस। इसके हमने बना दिए बेटा टोटल 6 टाइप, और ये जो 6 टाइप है बेटा बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस, ये टोटल 6 टाइप के जॉइंट बन गए। अब ये जो 6 टाइप के जो जॉइंट बने बेटा, इसमें पहला जो जॉइंट है बेटा इट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बेटा एक साइड में होता है स्फेरिकल हेड, दूसरे साइड में होता है बेटा कप लाइक डिप्रेशन। इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड जॉइंट बिटवीन इंकस एंड स्टेप्स। ये कौन से एग्जांपल हुए बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। उसके बाद में आने वाला बेटा हिंज जॉइंट, यहां पे सिलिंड्रिकल एंड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द सिलिंड्रिकल कैविटी ऑफ द अदर बोन, तब जाके जो जॉइंट मूव होता है सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव होता है, यानी कि हिंज जॉइंट इज अ यूनिएक्सियल जॉइंट। और हिंज जॉइंट का एग्जांपल आपको याद रखना है बेटा, यहां पे है बेटा एल्बो जॉइंट, उसके बाद में होता है बेटा यहां पे इंटरफेरेंजियल जॉइंट, उसके बाद में होता है बेटा नी जॉइंट, उसके बाद में होता है एंकल जॉइंट। उसके बाद में आता है बेटा पाइवोट जॉइंट, यहां पे एक ऊपर की साइड में प्रोजेक्शन आता है, उसके ऊपर दूसरा बोन अगर रोटेट करता है, जहां पे मेन एक्शन क्या है रोटेशन, ऐसे जॉइंट को बोला जाता है पाइवोट जॉइंट। इसके एग्जांपल आपको पता है बेटा एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है हमारा एक पाइवोट जॉइंट और दूसरा है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। उसके बाद में आते हैं बेटा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में बेटा यस शेप सरफेस ऑफ द वन बोन फिट्स ओवर द यस शेप्ड सरफेस ऑफ द अदर बोन, और यहां पे जो मूवमेंट होता है बेटा वो 2 एक्सिस में होता है। इट इज नॉट अ मल्टी एक्सियल जॉइंट, इट इज अ बाई एक्सियल जॉइंट, ये आपको याद रखना है। और ये जो एग्जांपल्स है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इट इज अ सैडल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन मैलिस एंड इंकस इट इज अ सैडल जॉइंट, एंड जॉइंट बिटवीन ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल होता है और उसके बाद में जो ट्रेपेजियम नाम का जो कार्पल होता है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है दैट जॉइंट इज अ सैडल जॉइंट। तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब उसे ऐसा भी बोला जाता है, जो कि सैडल जॉइंट का एग्जांपल है। उसके बाद में आता है बेटा कॉन्डिलॉइड जॉइंट यानी कि एलिप्सॉइडल जॉइंट, यहां पे ओवल सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स ओवर द ओवल सरफेस ऑफ द अदर बोन, आपको ऐसा याद रखना है बेटा। कॉन्डिलॉइड जॉइंट का एग्जांपल यहां पे है बेटा रेडियो कार्पल जॉइंट, रेडियस एंड कार्पल के बीच में यहां पे बाय एक्सियल जॉइंट बनता है जिसको बोला जाता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। और ऐसा ही कॉन्डिलॉइड जॉइंट यहां पे भी बनता है बेटा मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस के बीच में, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट इज आल्सो कॉन्डिलॉइड जॉइंट। फाइनली आता है बेटा ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि प्लेन जॉइंट, जहां पे 2 फ्लैट सरफेस एक दूसरे को ग्लाइड करते हैं, ऐसा जॉइंट प्रेजेंट होता है बेटा इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट एंड द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ द वर्टेब्री में होता है बेटा। तो दिस वाज रिगार्डिंग आवर जॉइंट्स। जॉइंट्स एक बार खत्म हो गए कि उसके बाद में आने वाला जो पॉइंट है बेटा इट इज रिगार्डिंग डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में हम सबसे पहला डिसऑर्डर देखने वाले बेटा इट इज ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है बेटा, यहां पे नॉर्मली जो हेल्दी बोन होता है उसमें अगर कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो गया, या फिर ओल्ड एज में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है बेटा एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इन केस ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के बारे में। अगर एस्ट्रोजन का डेफिशिएंसी हो गया तो ऑस्टियोब्लास्टिक इफेक्ट कम हो जाता है, तो बोन फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो बोन धीरे 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 वीक बन जाता है, इजीली फ्रैक्चरेबल बन जाता है, बोन मास डिक्रीज हो जाता है एंड इजीली प्रोन टू फ्रैक्चर होने की वजह से वहां पे फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन अगर जनरेट होती है तो इसको बोला जाता है बेटा ऑस्टियोपोरोसिस। जनरली इन वुमन आफ्टर मेनोपॉज, ये तो कॉमन कॉज दिया ही गया है हमारे एनसीईआरटी में, बट उसके अलावा बेटा कैल्शियम का डिफिशियंसी, कैल्सिटोनिन का डिफिशियंसी, या फिर टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का डिफिशियंसी, एंड इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि विटामिन डी का डिफिशियंसी, इन डिफिशियंसी की वजह से जो बोन ऐसा होना चाहिए था, हेल्दी बोन होना चाहिए था, वो बोन ऐसा हो जाता है, उसका बोन मास डिक्रीज हो जाता है, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाता है। इस कंडीशन को बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। एक और इंपॉर्टेंट डिसीज है बेटा कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होने वाला, दैट डिसीज इज अ टिटैनी। बेटा जब जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाता है, अब बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम का डेफिशिएंसी जैसी हो गया, हमारे जो मसल्स होते हैं उनका एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाता है, यानी कि छोटा सा भी अगर स्टिमुलस आया तो वाइल्ड पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है। इस कंडीशन को बोला जाता है बेटा टिटैनी, एंड टिटैनी इज ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिया, ये आपको याद रखना है। अगला जो डिसीज है बेटा इट इज रिगार्डिंग अर्थराइटिस। अर्थराइटिस को सीधा सीधा लिख के दिया है बेटा, इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ आवर जॉइंट। अर्थरोसिस यानी कि होता है जॉइंट, और इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट यानी कि होता है अर्थराइटिस। बेटा याद ये रखना है कि अगर हम अर्थराइटिस देखेंगे तो अर्थराइटिस में होते हैं बेटा 3 अलग अलग टाइप। एक अर्थराइटिस ऐसा है जिसको बोला जाता है बेटा इट इज ऑस्टियो अर्थराइटिस।
ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है बेटा, इट इज ओल्ड एज आर्थराइटिस हम ऐसा भी बोलेंगे, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज अ डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। दूसरा आर्थराइटिस होता है बेटा, इट इज अ गाउटी आर्थराइटिस या फिर गाउट, और गाउटी आर्थराइटिस इट इज अ मेटाबॉलिक आर्थराइटिस। मेटाबॉलिक आर्थराइटिस इसे हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर ठीक से नहीं होता है तो ब्लड यूरिक एसिड लेवल बढ़ता जाता है, एंड एक्सेसिव यूरिक एसिड इस साइनोवियल कैविटी में आकर डिपॉजिट होता है एंड बोनी मास बनाता है। ये जो मास बन गया यूरिक एसिड का, उस यूरिक एसिड के मास को बोला जाता है बेटा टॉफी, और उसकी वजह से ज्वाइंट में इंफ्लामेशन होता है, राइट। उसके बाद में आता है बेटा रूमेटॉइड। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इट इज अ ऑटो इम्यून कंडीशन, इट इज अ ऑटो इम्यून कंडीशन या फिर ऑटो इम्यून आर्थराइटिस ऐसा भी बोला जाता है। यहां पे जो हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है, और इन साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने की वजह से वहां पे स्टार्ट हो जाता है बेटा इन्फ्लामेशन, और यहां पे जो इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसी को बोला जाता है बेटा पैनस, और पैनस कार्टिलेज के ऊपर अटैक कर देता है और इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने 3 टाइप के आर्थराइटिस देखे बेटा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डिसीज है जिसको बोला जाता है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस इज ऑल्सो अ ऑटो इम्यून कंडीशन, इट इज अ ऑटो immune condition in which antibodies are produced against acetylcholine receptor channel। अगर यहां पे एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल है तो वो हमेशा रहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जाके काम करना स्टार्ट कर देते हैं और एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल का काम रोक देते हैं। ऊपर से एसिटिलकोलिन आता तो है बट वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एसिटिलकोलिन रिसेप्टर चैनल को बाइंड ही नहीं कर सकता क्योंकि उनको तो ब्लॉक कर दिया एंटीबॉडीज ने। ऐसी कंडीशन में आगे नर्व इंपल्स जाना बंद हो जाता है जिसकी वजह से मसल में वीकनेस आ जाता है, फटीग आ जाता है, एंड फाइनल स्टेजेस में यहां पे आ जाता है पैरालिसिस। उसके बाद में अगला जो डिसीज है बेटा, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज नोन एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ डिसीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन। बेटा एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रोफिन, और यह प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। और इसी वजह से अगर मेल की बात देखी गई तो मेल के बॉडी में तो वहां पे एक्स एंड वाई कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसकी वजह से इसके पास एक ही कॉपी होती है, बट अगर फीमेल बॉडी की अगर बात करोगे तो वहां पे एक्स एक्स कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के 2-2 कॉपीज है, यानी कि डिस्ट्रोफिन बनाने के भी 2-2 कॉपीज है। जनरली अगर एक कॉपी डैमेज हो गई तो मेल में डिसीज दिखेगा, मतलब दिखेगा, यानी कि मोस्ट कॉमन दिस डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर प्रेजेंट इन अ मेल बॉडी, बट इन केस ऑफ फीमेल वहां पे 2-2 कॉपीज होते बेटा। दोनों के दोनों कॉपी जब तक म्यूटेट नहीं होते तब तक वहां पे डिसीज होता नहीं है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, एंड जनरली females are carrier for the disease and males are sufferer for the disease, ऐसा बोला जाता है। तो ये हुआ बेटा हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर जैसे खत्म हुए यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो दिस वाज रिगार्डिंग वन शॉट रिवीजन ऑफ आवर इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यहां पे हम रुकेंगे बेटा, मिलेंगे ऐसे ही अगले चैप्टर में।